नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बैसाख मास की अंतिम 3 तिथि है पुष्करणी तिथि। दोस्तों, बैसाख मास की अंतिम 3 तिथि का महत्व। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार बैसाख मास की अंतिम 3 तिथि यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा बहुत पवित्र और शुभकारक है और उनका नाम है पुष्करणी। ये सब पापों का क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान, व्रत, नियम आदि करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी उसे करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में बैसाख शुक्ल एकादशी को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को श्रीहरि ने उसे देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। बैसाख की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हो। जो संपूर्ण वैशाख में प्रातः पुण्य स्नान न कर सका हो, यदि वह 3 तिथियों में उसे कर लेने पर वह पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। बैसाख में लौकिक कामनाओं को नियंत्रित करके मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो बैसाख मास के अंतिम 3 दिन गीता जी का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इन 3 दिनों में भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो इस भूलोक व स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। जो इन 3 दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल की व्याख्या करने में पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक में कोई समर्थ नहीं है। जो वैशाख पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है, वो बैकुंठ धाम को जाता है। जो बैसाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन अंतिम 3 दिनों में शास्त्र पठन और पुण्य कर्मों के से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया और कितने ही सिद्ध हो गए। अतः बैसाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।